नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर। इसके साथ ही बिहार में बहुत बड़ा एक्शन। सम्राट चौधरी ने यह बता दिया है कि भाई हमें हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, हमारा नाम सम्राट चौधरी है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 17 दिसंबर की वो काली रात, जिस रात को बिहार के विश्व प्रसिद्ध थावे मंदिर में करोड़ों की चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। जैसे ही यह खबर लोगों के कानों तक पहुंचती है, हर तरफ सनसनी मच जाती है। लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि बिहार में इंसान तो इंसान, भगवान भी क्या अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब सम्राट चौधरी का एक्शन देखिए, सम्राट चौधरी की पुलिस का एक्शन देखिए कि इस घटना के तुरंत बाद ही पुलिस एक्शन में आती है। और आज जबकि हम 27 तारीख में हैं, इस तारीख को सुबह सवेरे सम्राट चौधरी की पुलिस ने इस घटना के सबसे बड़े दूसरे आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। बता दिया है कि बिहार में अगर आप क्राइम करिएगा तो अब आपको बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस पर गोली चलाइएगा तो अब आपको सराहा नहीं जाएगा, दुलारा नहीं जाएगा, पुचकारा नहीं जाएगा, बल्कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अब देखिए, हम आपको घटना बताते हैं। 17 दिसंबर की रात को गोपालगंज के थावे मंदिर में करोड़ों की चोरी होती है। दान पेटी से भी और करोड़ों लाखों का मुकुट भी चोरी कर लिया जाता है, जो किसी भक्त ने माता के दरबार में चढ़ाया था। अब इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आती है। टीओपी प्रभारी धीरज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा कई सिपाहियों पर भी गाज गिरती है। डीआईजी नीलेश कुमार वहां पहुंचते हैं। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहुंचते हैं और इस घटना की भर्त्सना करते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। उसका असर भी अब दिख गया है। इसके बाद क्या होता है, दीपक राय जो कि पहला आरोपी था, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। और उसके बाद गिरफ्तारी के एक दिन पहले क्या होता है कि वहां के विधायक पप्पू पांडे पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए का मुकुट और माला दान करते हैं। यह सब कुछ चलता रहता है, लेकिन खबर पुलिस को अचानक मिलती है, एक भनक मिलती है कि आरोपी जो है, एक जो दूसरा आरोपी है, वो फलाने जगह पर छुपा हुआ है या बैठा हुआ है। इस सूचना के आधार पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस को देखते ही आरोपी करता क्या है, गोली चलाता है। और गोली जब चलाता है तो पुलिस को जवाब देना पड़ता है। और पुलिस ने जब जवाब दिया तो इस अपराधी का एनकाउंटर हुआ, इस आरोपी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने कैसे क्या कुछ किया है, सब कुछ कैसे हुआ है, सबसे पहले आप वहां के एसपी अवधेश दीक्षित को सुनिए, तस्वीरों को देखिए। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये राजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण हैं वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि इन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ जो है यही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। इसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग इन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा।
तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, ये तमाम घटनाएं बिहार में हुई और इसके साथ ही एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई, या कोशिश क्या कहिएगा, बड़ा मैसेज दे दिया गया कि बिहार में जितना बड़ा क्राइम होगा उतना बड़ा एक्शन होगा और आप सम्राट चौधरी के राज में बच नहीं सकते। सम्राट चौधरी ने दमखम दिखाया है, पावर दिखाया है, और जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी के जिम्मे आया है वो एक्शन मोड में है। 30 दिनों का अल्टीमेटम हो, 90 दिनों का अल्टीमेटम हो, घंटों का अल्टीमेटम हो, तमाम अल्टीमेटम देते हुए अपराधियों को सतर्क भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। अब भी वक्त है, सुधर जाइए वरना छोड़े नहीं जाएंगे। अब देखिए गोपालगंज में क्या हुआ है, थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इजमामुल आलम का एनकाउंटर कर दिया है। थावे थाना क्षेत्र के रेखई टोला के पास पुलिस मुठभेड़ हुआ है, अपराधी का यहां एनकाउंटर हुआ है। घायल अपराधी का नाम इजमामुल आलम है, जो मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर के रहने वाले अनवर अंसारी का बेटा है। वर्तमान में भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गांव में रहता था। पुलिस इसके पास से चोरी किए गए सोने के मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद कर चुकी है। वहीं इसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। इसके पहले गाजीपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक राय को पुलिस जेल भेज चुकी है। इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों के नाम सामने आए हैं और यह भी जानिए कि 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और चोरों पर पुलिस ने 1 लाख तक का इनाम भी रख दिया था। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस पहुंची तो थी आरोपी को गिरफ्तार करने, लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि यह आरोपी उस पर गोली चलाएगी, और जैसे ही आरोपी ने गोली चलाई वैसे ही पुलिस ने जवाब दिया और जवाब में एनकाउंटर किया। मतलब आप समझिए, बिहार में जो लोग कहते रहे हैं कि सम्राट चौधरी सिर्फ बातें करते हैं, उन लोगों को यह मैसेज है, उन लोगों को यह बताने की कोशिश है कि सम्राट चौधरी सिर्फ बातें नहीं करते। और बिहार में एनकाउंटर ताबड़तोड़ हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा तो कई महीनों से, सालों से चल रहा है और इसका असर दिख रहा है। अपराधी वारदात को अंजाम जरूर दे रहे हैं, लेकिन अपराधी अब बच नहीं रहे हैं। अपराधी अब बहुत दिनों तक खुला नहीं घूम रहे हैं। अपराधियों को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भीतर या तो किया जा रहा है, या तो उन्हें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गोली मारी जा रही है। और इसकी बानगी दिखी है। बिहार के गोपालगंज का बहुत बड़ा मामला था। जब से यह घटना घटी है तब से न सिर्फ यह बिहार का मुद्दा था, बल्कि पूरे देश में यह मुद्दा चर्चित हो गया था। और करोड़ों की चोरी थी। मुकुट की कीमत को मिलाकर के अगर जोड़ा जाए तो करोड़ों की चोरी थी। और पप्पू पांडे जब मुकुट दान करने गए थे तो उन्होंने काफी भर्त्सना की थी इस घटना की। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जो इस तरह की हिम्मत जुटा पाते हैं उन लोगों को पंगु बनाना बेहद जरूरी है। और सम्राट चौधरी भी बार बार कहते रहे हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। बिहार में 2025 का चुनाव खत्म हो चुका है और इस चुनाव के खत्म होने के बाद और सरकार के गठन के बाद कई तस्वीरें बदल चुकी हैं। मसलन बिहार का पुलिस विभाग अब सम्राट चौधरी के जिम्मे है और इसका असर यह है कि सम्राट चौधरी बार बार एक्शन मोड में और पुलिस जो है बार बार अपराधियों के पीछे। और इस घटना ने यह साबित किया है कि थावे मंदिर में चोरी की घटना के बाद जो एक्शन हुआ है वो कोई मामूली एक्शन नहीं है, वो बड़ा एक्शन है। और इससे भी अगर अपराधी नहीं मानते हैं, इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम देते हैं, तो अंजाम और बुरा भुगतना होगा उनको। ये सम्राट चौधरी का बिहार है, ये सम्राट चौधरी की पुलिस है, ये बताने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें सफलता मिली है। सम्राट चौधरी का बिहार कहने का मतलब बिहार नीतीश कुमार के जिम्मे है, लेकिन बिहार का क्राइम कंट्रोल का जिम्मा जो है सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सम्राट चौधरी निभा भी रहे हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।